हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। पंचायत समिति सागवाड़ा की साधारण सभा की बैठक रही हंगामेदार। बैठक में कई विभागों द्वारा विभागीय प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। गुरुवार 19 मई को सागवाड़ा पंचायत समिति के भीखाभाई सभागार में प्रधानेश्वर लाल सरपोटा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी रामचंद्र खट्टी, नए विकास अधिकारी मनोज दोषी सहित समस्त पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा सरपंच एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम सागवाड़ा के नए उपखंड अधिकारी रामचंद्र खट्टी तथा नए विकास अधिकारी मनोज दोषी का प्रधानेश्वर लाल सरपोटा एवं उप प्रधान नरेश पाटीदार द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत पश्चात पीओ हेमंत भावसार द्वारा पूर्व में की गई बैठक का वाचन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा विभाग से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपखंड अधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के जो मुद्दे सदन में उठे हैं उनका सही समाधान होना अनिवार्य है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। उपखंड अधिकारी ने चिरंजीवी योजना एवं खाद्य सुरक्षा योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, क्षेत्र में जल की समस्या के निवारण के लिए टैंकर से पानी पहुंचाने हेतु सहायता करने जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात कही। प्रधानेश्वर लाल सरपोटा ने सरपंचों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए तथा पीएचडी विभाग से क्षेत्र की जल संबंधित समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ग्राम सभा साधारण सभा जिसमें आप सभी ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज की इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बैठक संपन्न हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा आप सभी साथी अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों जो मुद्दे उठाए हैं वास्तव में जनता के वो मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है। तो जो मुद्दे आज सदन में उठे हैं इन मुद्दों पर आप चिंतन करें, मनन करें और कोशिश ये करें कि ये वो मुद्दे हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है। क्योंकि जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधियों से जनता की ये अपेक्षा रहती है कि उनकी जो आवाज़ है इनके माध्यम से हमारे तक पहुँचे। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि ये जो आवाज़ इन्होंने सदन में उठाई है ये कोई इनका एक व्यक्तिगत काम नहीं है, जनता का काम है। और हम जनता के काम के लिए इन पदों पे आरूढ़ हैं। तो हमारा भी अब नैतिक दायित्व ड्यूटी है कि इनकी बात को सुनते हुए कोशिश ये करें कि उन कार्यों को हम प्राथमिकता से लेते हुए उन कार्यों को निष्पादित करें और साथ ही साथ सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ प्रत्येक गरीब सामान्य जन तक पहुँचे, उसके लिए हम सभी अधिकारीगण साथ ही साथ आप जनप्रतिनिधिगण भी उसमें सहभागी बनेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और कुछ एक दो योजनाओं के बारे में मैं स्ट्रीमलाइन करना चाहूँगा कि सरकार की अभी एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये पिछले वर्ष कोरोना काल में लागू हुई थी और अभी इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें 10 लाख रुपये कर दिए। तो 10 लाख रुपए तक का कैशबैक यदि इलाज आप एक वित्तीय वर्ष में करना चाहें तो आप इलाज करा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई आपको उसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें वो ये है कि भाई आप जैसे पहले हमारे यहाँ बीपीएल परिवार थे वो इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा के परिवार है वो इसमें पहले से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संविदा कर्मचारी है उनको हमारी एजेंसियों के माध्यम से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा लघु और सीमांत काश्तकार है, यानी कि हमारे यहाँ कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास जमीन का दायरा है, जिनके पास 4 बीघा, शायद आप हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, यहाँ 4 बीघा सिंचित भूमि है वो लघु काश्तकार है और 8 बीघा असिंचित है तो वो सीमांत काश्तकार है। तो उन काश्तकारों को भी इस योजना का लाभ दिया गया है। और जो कोई इन सारी श्रेणियों में कवर नहीं हो रहे हैं उनको 850 रुपये देके 1 साल का बीमा कराना है। बहुत ईजी है। इसमें आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, परिवार के मुखिया को मित्र में जाइए, 850 रुपये के वो एक राशि जमा होगी और हाथों हाथ पॉलिसी बन के हमारे हाथ में आ जाएगी और अगले एक वित्तीय वर्ष के लिए उसको वो
चिकित्सा की दृष्टि से 10 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। मेरा ये मानना है, चूँकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ नागरिक हूँ, लेकिन हमने देखा है कि गाँव में हमारे बहुत सारे जो लोग हैं पैसों के अभाव में, इलाज के अभाव में, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आह्वान रहेगा कि ऐसे व्यक्तियों को इस योजना से जोड़ें और उनको सरकार की ये जो निःशुल्क बीमा युक्त योजना है जिसके माध्यम से इनको लाभ मिले। इसी के साथ साथ सरकार ने इसमें एक दायरा और बढ़ाया है कि अब जो कि हमारे यहाँ मोटर से वाहन दुर्घटनाएं बहुत सारी होती है और उनके पास क्या बहुत सारा वो बीमा वगैरह नहीं होता है, और उसके अभाव में परिवार का मुखिया या परिवार का जो बेटा कमाने वाला है वो असमय काल कवरित हो जाता है और पीछे जो है उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, उनको कोई सहयोग नहीं रहता है। तो सरकार इसने ये किया है कि जो लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े हुए हैं उनके परिवार के कोई भी सदस्य, मालिक सदस्य दुर्घटना में किसी प्रकार की घटना कारित होती है तो उसके लिए मृत्यु पर भी 5 लाख रुपए तक का सहयोग राशि है, और फिर जो दुर्घटना की प्रकृति है उसके अनुसार उसमें भी अनभंग है या फिर उसमें जो घटना कारित हुई है उसमें कितना शारीरिक नुकसान हुआ उसके अनुपात में उसको लाभ देना है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि आप अधिकारी भी बैठे हुए हैं, कर्मचारी भी बैठे हुए हैं, आप जनप्रतिनिधि लोग जनता के बीच में बैठे हुए हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना पड़ेगा। क्योंकि इलाज कराने के लिए किसी के पास 2 लाख 5 लाख, यदि आप मेरे से पूछो एज ए SDM तो मेरे पास एकमुश्त अभी इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए नहीं है। लेकिन चूँकि सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है, एक मुश्त यदि 5 लाख 10 लाख तक कर रखी है, 10 लाख तक वो यदि इलाज कराता है तो वो सरकार पैसा वहन करेगी। तो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दूसरा, हमारे इस क्षेत्र में एक अमूमन सभी जगह ये समस्या है कि भाई खाद्य सुरक्षा में हमारे लाभार्थियों के नाम जुड़े हुए नहीं हैं। तो सरकार ने अभी पोर्टल खोला हुआ है, तो ये पोर्टल शायद 28 मई तक ये पोर्टल खुला हुआ है। तो आप सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिन व्यक्तियों के खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए नहीं हैं और वास्तव में पात्रता रखते हैं, उन लोगों को नाम जुड़वाने के लिए मोटिवेट करें और वो अपना ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर लें। इसके अलावा सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका हम समय समय पर चर्चाएं करते रहेंगे, उन सभी का लाभ गरीब जनता तक पहुँचे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि चूँकि अभी 2 चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं। पहली चीज़ है अभी इस सीजन में पानी, और दूसरी है बिजली। बिजली के लिए इन साहब ने बताया है कि वे सरकार भी प्रयास कर रही है, क्योंकि इन दिनों हमारी जो उत्पादन है वो तो है सीमित, लेकिन उपभोग ज़्यादा बढ़ गया। हम अमूमन जो बिजली का उपयोग, जैसे माना कि किसी पर्टिकुलर महीने में 50 यूनिट खर्च कर लेते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन इन दिनों हम 4 गुना खर्च कर रहे हैं, 200 यूनिट खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुपात में उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस उत्पन्न हो गया है। तो आप जनप्रतिनिधिगण भी थोड़ा इसमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये क्राइसिस खत्म हो जाए, लेकिन चूँकि उत्पादन कम हो रहा है और हमारा जो खर्चा ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, उस स्थिति में ये थोड़ा सा स्थिति अव्यवस्था की स्थिति में हो रही है। तो उसमें आप लोग सहयोग करेंगे ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि पानी के लिए आपकी पंचायतों में आपको लगता है कि कहीं पर पीने के पानी की समस्या है और टैंकर चलाने की आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप या तो आपकी लेटर हेड पे या आप मेरे से मिलिए। हमारे IN साहब पदार्थ हैं, PhD के IN साहब भी हैं, JN साहब यही हैं, आप इनसे मिल लीजिए, गुरु साहब से मिल लीजिए, और आप अपने जो भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वो वास्तव में रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से हमारी टीम आए वहाँ लगे साहब ऑलरेडी 5 हेडपम्प पहले से चल रहे हैं, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि 5 हेडपम्प है और वहाँ 1 हेडपम्प भी चल रहा है, 4 खराब है और लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी जगह भी आप चिन्हित करके आप हमारे तक पहुँचाएँ। और हम कोशिश ये करेंगे कि भाई वहाँ आपके जो हेडपम्प है पानी की व्यवस्था के लिए जो टैंकर है वो शुरू हो जाए। कुछ हमने कल परसों में हमने प्रस्ताव भेजे हैं, मोस्टली 12-13 जगह के और 5 या 6 पंचायतों के, वो 1-2 दिन में सेंक्शन हो जाएंगे। और भविष्य में भी यदि पानी की कहीं कोई आवश्यकता है तो आप निश्चित रूप से आप हमें बताएं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टीम की तरफ से शिविर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो डूंगरपुर की पूर्ति कब होती है, जब सागवाड़ आगे आंकड़े जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। मैं भले ही अच्छा अधिकारी मैं उसको मानता हूँ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, स्थानीय जो टंग है, जो लैंग्वेज है उसमें बात करता हो, उस बात को समझता हो, उनका समाधान में सहभागी बनता हो। क्योंकि मेरा इस ज़िले में
मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रथम संस्थापन है। मैं आपके पड़ोस के जिले में कई बार रहा हूँ, कई जगह रहा हूँ, तो माही नदी के उधर मैं बहुत रहा हूँ, माही के इधर मुझे पहली बार मौका मिला है। तो चूँकि यहाँ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है यहाँ, तो इस टीम के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी जनप्रतिनिधियों का मुझे सहयोग प्राप्त होगा और सागवाड़ा को हम, चूँकि सागवाड़ा ने पहले से अपनी एक अच्छी स्थिति कायम कर रखी है जिले में और राजस्थान में, तो हम उस स्थिति को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे और समय समय पर आप लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। लोगों की समस्याओं में हम सहभागी बनेंगे। इन्हीं कामना के साथ आप सभी ने मुझे सम्मान दिया, बोलने का वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मेरे सरपंच साहिबान, सभी अधिकारी महोदय, महोदय, आप सब ने जो भी समस्या रखी है वो सभी अधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित ही इस समस्या को पूर्ण करें और समाधान करें। साथ ही ज़्यादा करके अभी पानी की ज़्यादा एक महीना और है, तो उसके लिए मैं बिजली विभाग से कहना चाहता हूँ मेरे जानवर के लिए कोई भी फॉर्म करे तो तत्काल फॉर्म करवाएँ। इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए मेरी बात ये